सिक्योरिटी कंपनी से हम बातचीत करने के लिए। मृत्यु के संबंध में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही बताया जाएगा। टोल प्रबंधक और सिक्योरिटी कंपनी और इनके परिजन की वो वार्ता कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस पीड़ित परिवार को कैसे मिल सके, इसके लिए कुछ 3-4 शर्तें थी। और इस तरह के इंश्योरेंस अगर होते हैं तो ये गतिरोध जिससे अपन जो छोटे मोटे अमाउंट पे अपन समझौता करने पे आते हैं। मांडावाड़ा टोल पर कल देर रात एक घटनाक्रम घटित होता है, जिसमें कि मांडावाड़ा निवासी जो कि मांडावाड़ा टोल पर सुरक्षाकर्मी का कार्य कर रहे थे, राय सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से ही लगातार यहाँ गहमा गहमी और आक्रोश का माहौल देखा जाता है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होते हैं, मगर अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार अब चीज़ें सहमति की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। देर रात के उस घटनाक्रम में बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास राय सिंह की तबीयत खराब होती है, उनको उल्टी आती है। उसके बाद वो यहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास परिजनों के पास उनके बीमार होने की सूचना जाती है। परिजन आते हैं। परिजनों के उस वक्त के यह भी आरोप है कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा था और साथ ही यहाँ से कोई एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल जाने के लिए हमें मुहैया नहीं करवाई गई। परिजन अपने निजी वाहन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और इस पूरे घटना के बाद पुनः एक बार डेड बॉडी को मांडावाड़ा टोल पर लाकर रखा जाता है। उसके बाद से ही लगातार आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण यहाँ आक्रोशित दिखाई देते हैं। शव यहीं पीछे की तरफ रखा जाता है और लगातार ये कहा जाता है कि अगर मुआवजे पर सहमति नहीं बनती है तो शव नहीं उठाया जाएगा। इस बीच लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुँचते हैं, जिसमें राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री महेंद्र सिंह खरंडिया यहाँ मौके पर मौजूद होते हैं। कटामला सरपंच हिम्मत सिंह, बामन टुकड़ा से लहरीलाल दवे वो भी आते हैं। साथ ही इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के तौर पर दिनेश बड़ाला भी सुबह से बने रहते हैं। और इन पूरी गतिविधियों के बीच लगातार वार्ताओं का दौर शुरू होता है। जो जिस सिक्योरिटी एजेंसी में वो काम कर रहे होते हैं उनके साथ वार्ताओं के दौर चलते हैं। काफ़ी देर सहमति असहमति का दौर चलता है। परिजन की जो राशि होती है, जो देने की राशि होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। इस बीच वार्ताओं के दौर आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें सहमतियों की तरफ बढ़ती है और अब जो खबर निकल कर आ रही है तो सभी चीज़ों पर सहमति बन गई है। और अब यहाँ से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तमाम तैयारियाँ हो रही है। इस पूरे मामले में क्षेत्रीय डीवाईएसपी ज्ञानेंद्र सिंह वो मौके पर बने रहे। केलवा थाना अधिकारी लक्ष्मण विश्नोई जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। अब आप सुनिए आखिर राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह इस पूरे मामले की सहमति को लेकर क्या कुछ कहते हैं। कल रात को यहाँ जो टोल पे घटनाक्रम हुआ, हमारे पास की गांव मांडावाड़ा में एक हमारे भाई थे राय सिंह जी, उनकी यहाँ मौत हो गई। तो उसकी वजह से सब गांव वाले, उनके परिवारजन यहाँ सब इकट्ठा हुए थे और उसी विषय में टोल प्रबंधक और सिक्योरिटी कंपनी से हम बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। सब मैं, मेरे सब साथी। क्या रहा इसमें, जैसे गांववासी मुआवजे की मांग कर रहे थे, पीड़ित परिवार का अनाथ हो गया। पीड़ित परिवार के लिए कि परिवारजनों की मांग थी कि भाई हमारे परिवारजनों को यहाँ एक नौकरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस पीड़ित परिवार को कैसे मिल सके, इसके लिए कुछ 3-4 शर्तें थी। तो लगभग 3-4 शर्तें ये सिक्योरिटी कंपनी और टोल प्रबंधन ने मानी है और लगभग हमारी सहमति इस बात पे परिजनों की और टोल प्रबंधन की बन चुकी है। तो उनके परिजनों को, पत्नी को नौकरी वगैरह देंगे? जी बिल्कुल, उनकी ये भी एक शर्त थी कि भाई हमारे परिवारजनों में से किसी को भी एक को नौकरी मिले, तो इसकी भी शर्त इन्होंने मानी है। किन मामलों की सहमति बनी है? एक इनकी मुख्य मांग थी कि भाई हमारे परिवारजनों को, जिसकी मृतक जो है उनके परिवार में से एक जने को नौकरी मिले, वो मांग इन्होंने मानी है। इसके अलावा जो भी सहायताएं हैं, वो चाहे इंश्योरेंस क्लेम हो वो कैसे जल्दी से जल्दी आए। इसके अलावा जो पेंशन है या और भी जो भी सरकारी फ़ायदे इनको मिल सकते हैं, वो सब तरह की जो इनकी परिवारजनों की शर्तें थी वो सब इनको मिली है और सहमति इन्होंने जताई। मिलेगी मतलब? जी बिल्कुल, पेंशन जो भी होगी वो भी इनको आजीवन इनकी धर्मपत्नी मृतक की पत्नी के नाम पे जाएगी। इनका एक आरोप था कि उनके साथ घटना हुई तब इन्होंने साधन वगैरह उपलब्ध नहीं करवाए और हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जो भी ऑन ड्यूटी थे इनके। तो इसमें कोई बात हुई आपकी? इस तरह के आरोप भी थी इनके परिजनों द्वारा लगाए गए, लेकिन टोल प्रबंधक और सिक्योरिटी कंपनी और इनके परिजन बैठ के, हम सब बीच में बैठ के पूरी तरह से इनको संतुष्ट किया है। ये संतुष्ट होकर अब इस नतीजा निकला है कि अब सब अपने अपने घर जाके आगे का काम करेंगे, दाह संस्कार जो भी होगा वो करेंगे। तो देखा आपने, ये सहमतियों का क्रम चला, मगर इस बीच आज सुबह से ही इस पूरे घटनाक्रम पर महेंद्र सिंह खरंडिया भी वो यहाँ बने हुए थे और इस पूरी वार्ताओं के दौर में भी वो लगातार साथ बने हुए थे। उनका कहना है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए जिसके माध्यम से ऐसी दुर्घटनाओं के समय परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके। सुनिए आखिर महेंद्र सिंह खरंडिया क्या कुछ कहते हैं। घटनाक्रम रात की घटना है, कोई 9-10 बजे के आसपास की घटना है। तबीयत खराब होने के कारण उनकी डेथ हो गई। सवेरे रात को आ गए थे 1-1:30 बजे
और सुबह ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोग, उनके परिवार के लोग यहाँ आए हैं और अभी बॉडी यही है। अब लगभग जो वार्ता थी वो वार्ता कंप्लीट हो चुकी है और घटना तो हो चुकी है, लेकिन अब संतुष्ट है सभी जने, पूरे ग्रामीण भी संतुष्ट है और घर परिवार वाले भी। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि हर बार जब भी चाहे टोल प्रबंधन हो, सड़क प्रबंधन या और भी कोई कम फैक्ट्री हो, माइंसों का मामला हो, हर बार इतने गतिरोध के बाद ही मदद मिलती है? आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें पीड़ितों को न्याय शांति के साथ मिल सके? मेरा ये मानना है कि जैसे ये माइनिंग क्षेत्र है, ये टोल है, कोई फैक्ट्रीज है कोई, तो कंपनियों को, गवर्नमेंट को इस तरह का इंश्योरेंस उसके लेबर का इस हिसाब का करना चाहिए जिसमें उसको 5-25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिले। अगर इस तरह की राशि उनको मिलती है, भले उनके सैलरी से पैसा कटे, भले कंपनी दे, भले कैसे भी करे, केंद्र सरकार ने भी कई इसके इंश्योरेंस की योजनाएं चला रखी है। हर आदमी को इंश्योरेंस कराना चाहिए और इस तरह की इंश्योरेंस अगर होते हैं तो ये गतिरोध जैसे अपन जो जिस छोटे मोटे अमाउंट पे अपन समझौता करने पे आते हैं या गतिरोध बढ़ता है या आक्रोश होता है, तोड़ फोड़ होता, उस स्थिति की नौबत नहीं आए और ये अपना काम हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी का ही पैसा इतना भरपूर हो जाए कि जो पीछे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका काम, उनका गुजारा, उनकी शिक्षा, उनके परिवार का खर्चा ये चलता रहता है। ये सरकार को, कंपनी को, टोल प्लाजा को, माइनिंग क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी है, उनको सोचना चाहिए कि अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंपनी से इंश्योरेंस करवाना चाहिए ताकि इस तरह का गतिरोध भविष्य में नहीं आए। तो अब यहाँ सहमति हो गई है, ग्रामीण भी अब यहाँ से सहमति के बाद पूरे के पूरे यहाँ जो डेड बॉडी ले जाई जा रही है उसके लिए जुटना शुरू हो गया और पोस्टमार्टम के बाद बताया जा रहा है कि आज शाम तक दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर केलवा थानाधिकारी लक्ष्मण बिश्नोई वो भी इस पूरे मामले की जानकारी देते दिखाई दिए। केलवा थाना इलाका में मांडावाड़ा ये टोल नाका है, यहाँ पर राय सिंह नाम का युवक नौकरी कर रहा था, इसकी मृत्यु हो गई और इस संबंध में जांच भी की जा रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। कैसे, क्या डेथ कैसे हुई, क्या लोगों ने कोई विरोध भी किया कुछ? मृत्यु के संबंध में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम वगैरह, फिलहाल जो है इसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ करवा